हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.9 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाया था और आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 2 है यानी 7.9 है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेक्चर आज का इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे पहले इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल राहुल यूपीएससी मैथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मिलते जाए और हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाया जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाया जाएगा और एग्जाम्पल मैंने समझा लिए है, पहले आप एग्जाम्पल देख ले और देन उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.9 निकाल लीजिएगा और क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12th, ठीक है। और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन, कैलकुलस की ये सेकंड बुक थी कलन की, जिसमें इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है। इंटीग्रेशन की हमने लगभग 7.8 एक्सरसाइज तक आपको समझा लिया है विद एग्जाम्पल के साथ, सारे बेसिक जानकारी के साथ में 7 एक्सरसाइज मैंने आपको समझा ली है। 7.8 तक आपका हो चुका है कम्प्लीटली सॉल्व। अब आपको क्या करना है, 7.9 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले एक्सरसाइज 7.9 में क्या लिखा है कि 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को आप ध्यान से देखिएगा। तो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, -1 से +1 है लिमिट और x + 1 और dx। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरा जो समझाने का सीक्वेंस रहता है, मैं आपको हर एक बातें सीक्वेंस में समझाता हूँ कि आपको एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है। मेरा जो पर्पज रहता है, उद्देश्य रहता है, वो ये रहता है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस से समझाया जाए ताकि आपको ये सोचने की ज़रूरत ना हो कि हमें बेसिकली इसको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम केवल रेफरली इसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली बात ये होती है कि एग्ज़ाम में लिखने की बात आती है कि एग्ज़ाम में इसको सीक्वेंस में लिखना कैसे है। तो एक सीक्वेंस ही बताऊंगा मैं और सारे सवाल आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले इसका हमें समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बेसिकली यहाँ पर हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, सीक्वेंस में इस फलन को एक नाम मान लो आप, माना आई। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से +1 x + में 1 और dx, इस फंक्शन का आपको समाकलन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, अभी आप लिमिट को भूल जाओ, अभी आप ऐसे समझ लो कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, यानी अनिश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन है जिसमें हम c ऐड करते थे, लेकिन बट यहाँ पर लिमिट लगा रखी है, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको c ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यानी अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए, सिंगल इसका समाकलन आप निकाल सकते हैं और अदरवाइज आप एक साथ निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंगल निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले x का इंटीग्रेशन, ये लिमिट सेम जाएगी, लिमिट इस सिंबल के साथ रहेगी, ठीक है। तो -1 से +1
पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या किया, सिंगल इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स पर लगा लिया, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस है, इंटीग्रेशन देखिए -1 से लेकर +1 लिमिट है, ये सेम रहेगा 1 का डी एक्स के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 मान लो। इंटीग्रेशन क्या काम करता है, पावर को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, कि एक्स की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर 1 पावर है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 बन जाएगी, यानी x² अपॉन 2 हो जाएगी पावर, और जो इसमें पावर में आता है वो इसके डिनोमिनेटर में आता है, प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x, ठीक है। और ध्यान रहे जब यहाँ आपने इंटीग्रेशन निकाला है तो इसकी लिमिट थी, तो इसकी लिमिट आपको इसके बाहर रख देनी है, ऐसे एक ब्रैकेट लगाना है ऐसे, और इसके बाद इसकी लिमिट पुटअप कर लेनी है, और यहाँ c ऐड नहीं करना है ऐसे, ठीक है, -1 से लेकर +1। अब लिमिट पुट करने के बाद देखिए, लिमिट रखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बेसिकली देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर लिया अब यहाँ पर, तो 1/2 कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया, और मुझे लिमिट रखनी है x² में केवल, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर देंगे सीधा, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, लिमिट मुझे x² की रखनी है -1 से +1, अभी मैंने इसको लिख लिया है, इसको भी अभी सेम आप लिख लें, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब लिमिट पुट करनी है, अभी एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डीपली और बेसिक से समझा रहा हूँ, आराम से और डीपली एक्सप्लेन से और बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको लिमिट पुट करना पहले आ जाए, ठीक है। देखिए पहले x के स्थान पे अपर लिमिट यानी 1, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा रहे, फिर माइनस लगाते बीच में, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा -1, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर ऐसे, प्लस x के स्थान पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट क्या -1 है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है, तो साइड में देखिए i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू 1/2 एज इट इज रख दिया है, ठीक है, ब्रैकेट सेम रख दी फिलहाल। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, और +1 माइनस +1 ब्रैकेट क्लोज, i इक्वल टू 1/2, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, प्लस 1 कितना होगा 2, और 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है 0 से, तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, +2, यानी इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, वो क्या आएगा, +2 आएगा जी, क्या आएगा जी, +2 आएगा। आई बात समझ में। देखिए कंसेप्ट ये रहेगा, सीक्वेंस भी ये रहेगा, पहले हम हर एक क्वेश्चन को आई मान के चलेंगे, ठीक है, उसके बाद लिमिट पुट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पहले अपर लिमिट को पुट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट को पुट करना है, और देन उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, और आपका आंसर जस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको पहले नोट कर ले, इसके बाद मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, आप पहले इसको लिख ले जस्ट, चलो। तो डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन को इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, ये तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन दे रखा है, लिमिट दे रखी 2 से 3 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है, क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रखना है आपको पहले, आई। अब आई क्यों रखें, क्योंकि आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है इसलिए, ठीक है। 2 से 3 इसकी लिमिट है,
और 1/x फलन है और dx आपको एज इट इज रखना है। dx बिल्कुल सेम रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इस क्वेश्चन को मैंने पहले आई मान लिया, अब इसका समाकलन मुझे निकालना है, ठीक है। तो आपको मालूम है पीछे आपने बहुत सवाल की है कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो बेसिकली क्या होता था, लॉग मॉड x प्लस में c, ये होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें c नहीं ऐड करना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। तो 1/x का क्या होगा, लॉग मॉड x, और जो लिमिट इसकी दे रखी है 2 से 3 वो आपको पुट करनी है ब्रैकेट लगाकर ऐसे 2 से 3 ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ 3, फिर माइनस लगा के x के स्थान पर लोअर लिमिट लॉग मॉड 2, x के स्थान पे 2। पहले क्या रखा है देखिए, पहले लॉग सेम रखा, x के स्थान पे 3 रखा, अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लगाया, फिर x के स्थान पर रखी लोअर लिमिट, और ऐसे ब्रैकेट अभी आप यहाँ लगा ले, ठीक है। और इसको सॉल्व कर ले। देखिए लॉग ए और माइनस लॉग बी, तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, लॉग की प्रॉपर्टी है कि चूंकि आप जानते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यानी लॉग, और देखिए ये 3 भी क्या है पॉजिटिव आ रहा है और 2 भी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ से मोड आप हटा सकते हैं, तो log 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर ले पहले एनसीईआरटी बुक से एक बार। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आंसर आप पहले चेक कर ले ताकि आपको तसल्ली मिले, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। log 3/2 बिल्कुल राइट है, तो आपको ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब करते हैं दूसरा सवाल। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ माइनस में 5x² प्लस 6x प्लस 9, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, इसका समाकलन आपको बताना है कितना होगा। एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दो आप आई, माना आई बराबर आई इज इक्वल टू कितना होगा, सेम फंक्शन 1 से 2 इसकी लिमिट है 4x³ माइनस में 5x² प्लस में 6x और 9, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप सीधा यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं सिंगल सभी टर्म्स का, जितने भी पद दे रखे हैं उनका समाकलन आप सिंगल निकाल सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप क्या करो, पहले समाकलन की सिंबल की सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसका समाकलन निकाल लो। तो जैसे आपको सुविधा होती है समाकलन फाइंड आउट करने में, वैसे आप इसको कर ले, ठीक है। तो जनरली बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्या करूँगा, इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन पहले सिंगल निकाल दूंगा, यानी इंटीग्रेशन की सिंबल की मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी टर्म्स में, ठीक है। तो क्या करूँगा, देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर होगा इंटीग्रेशन से, 1 से 2 इसकी लिमिट है, और x³ का निकालेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली देखिए 5 कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, x² का, लिमिट क्या है 1 से 2 तक, x² का इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू x। फिर 6 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा,
तो 1 से 2 और x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। फिर 9 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ आप 1 मान लें अंदर, और लिमिट क्या है 1 से 2, और इसका भी आपको इंटीग्रेशन निकालना है ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4 रख दे एज इट इज। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे लिमिट आप रख ले ऐसे, लिमिट क्या है 1 से 2, उसके बाद -5 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, 2 में 1 ऐड करो 3 आएगा, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 3/3, लिमिट क्या है 1 से 2। उसके बाद 6 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 पावर मान ले तो एक्स की पावर 2/2 हो जाएगा, और लिमिट कितनी 1 से 2 प्लस 9। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, एक्स, लिमिट कितनी है 1 से 2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। पहले देखिए कांस्टेंट है 1/4, इसको आप बाहर कर दे तो 4 पहले सेम है, 1/4 कांस्टेंट है। जब 1/4 बाहर आएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट रख दूंगा सीधा। ठीक है, 1/4 मैंने बाहर कर दिया और x की लिमिट पुट कर दी, तो पहले x के स्थान पर आपको 2 रखना है, 2 की पावर 4, फिर x के स्थान पर आपको 1 रखना है, 1 की पावर 4। ठीक है, -5 रख एज इट इज। 1/3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर ले पहले, और x के स्थान पे पहले आपको 2 रखना है, तो 2 की पावर 3, फिर माइनस लगाना है। पहले रखिए हमने अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, क्या किया, 5 को पहले बाहर कर दिया, 1/3 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दिया। अब लिमिट रखनी x की हमें, तो पहले अपर लिमिट रखी हमने x क्यूब। ठीक है, x क्यूब है, यहाँ पे 2 रखा तो 2 का क्यूब, फिर माइनस लगाए, फिर x के स्थान पे 1 रखा, 1 का क्यूब, ब्रैकेट बंद। फिर 6 एज इट इज, 1/2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दे आप, और लिमिट किसकी रखनी है, x की खाली। तो पहले 2 रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लगाया, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट यानी 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 9 एज इट इज, फिर अपर लिमिट 2, माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट 1 ऐसे। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 से 4 कट हो गया, तो अब जो बचा वो आप पहले लिख ले। 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब कितना है कि 2 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 कितना हो 16। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता आंसर, तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस यहाँ 1 मान ले, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, 5/3। ठीक है, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 1 का क्यूब कितना होगा 1, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आएगा यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 9, 2 में से 1 जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, केवल i = 16 में से 1 जाएगा तो 15, माइनस 5/3 रख दे एज इट इज, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और प्लस में देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और प्लस 9 1 जा 9। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपने ये लिख लिया होगा पूरा, आगे देखिए ऊपर से देखिए आप, ऊपर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको रफ कर ले पहले। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए 15 रख दी एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर 1 ऐड कर ले, मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 3 कम 3। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, और प्लस में क्या चल रहा है 9। अब देखिए ध्यान से i = ठीक है, पहले देखिए ये 15 लिख दिया मैंने इधर,
9 कितना होगा, जिनके साथ फ्रैक्शन नहीं है पहले उनको ऐड करो। प्लस का 15 प्लस का 9 प्लस का 9, 9 9 18, तो पहले हम 18 लिख लो इनको ऐड करके एक साथ, और माइनस का 35/3 को बाद में लिख लो। ठीक है, क्या किया मैंने, 15 को लिख दिया, 9 में 9 ऐड किया, इसको पहले लिख दिया प्लस वाले नंबर को, और ये जो माइनस की फ्रैक्शन है इसको बाद में लिख दिया। अब पहले इनको ऐड कर ले दोनों को। 8 और 5 कितना होगा, 13 के 3 1 कैरी, 1 1 2 एक 3, 33 माइनस में 35/3। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन गई, इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे 1 मान ले और इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई कर ले, इसका मल्टीप्लाई कर ले पहले इधर, 3 3 या 9, 3 3 या 9 माइनस 35 का 1 से मल्टीप्लाई, 35 1 जा 35, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 64/3। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 64/3 आएगा। एक बार चेक कर ले इसका आंसर। इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस में करना है, एक एक स्टेप आपको सीक्वेंस में लगानी है, क्वेश्चन को आपको तसल्ली से करना है। ठीक है, 64/3 बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसको आप लिख ले। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट पहले लिख ले। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेट करना है 0 to π/4, इसकी लिमिट है। क्वेश्चन है sin 2x dx। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इंटीग्रेट। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख देना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लेट, यानी सारा काम आपको सीक्वेंस में करना है। लेट माना, डिसिप्लिन में लेट माना i इज इक्वल टू, इस फंक्शन का नाम i रख दिया, i फॉर इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट π/4 और sin 2x एज इट इज dx। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि माइनस cos x प्लस c होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x। अब इंटीग्रेशन में क्या होता था कि जो x का कोफिशिएंट था 2 वो डिवाइड में आता था। कई बार मैंने समझाया है। एक्सरसाइज 7.8 तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ आपने सीखा है, ये बेसिक जानकारी। ठीक है, कि इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, sin 2x का माइनस cos 2x होगा, बट जो x का गुणांक होगा, यानी x का गुणांक क्या है 2, ये कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। और फिर यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है। इसके बाद इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसकी लिमिट आपको पुटअप कर लेनी है। यहाँ c ऐड नहीं करना होता है, यहाँ पे लिमिट पुटअप करती है। ठीक है, देखिए लिमिट क्या है, 0 to π/4। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू अगर आपके फंक्शन के साथ है तो उसको आपको जस्ट बाहर कर देना है। ठीक है, लिमिट से बाहर कर लेना है। देखिए अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ तो -1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। -1/2 कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, खाली cos 2x बचेगा प्लस का, और इसकी लिमिट बच जाएगी 0 to π/4 ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी वो आपको बाहर कर देना है। माइनस का 1/2 अचर था, इसको मैंने बाहर कर दिया, और cos 2x की लिमिट अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए -1/2, पहले cos 2x को लिख दिया। देखिए x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट कर लो, यानी उच्च सीमा रख दो π/4, फिर माइनस लगाना है, फिर cos एज इट इज 2 सेम x के स्थान पर लोअर लिमिट 0 और ब्रैकेट क्लोज।
इसके बाद आई इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कॉस, ठीक है, π/2 आएगा। ठीक है, देखिए क्या किया, 2 से हमने 4 को कर लिया कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया, π/2 बच गया कॉस के साथ। और यहाँ क्या बचेगा, कॉस 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 डिग्री ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए -1/2 रख दिया एज इट इज, कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 की वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए कॉस π/2 को हम रेडियन में क्या, डिग्री में क्या बोलते हैं, कॉस 90, कॉस 90। ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है तो कॉस 90 का मान क्या होगा, 0। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस π/2 है ये तो रेडियन में इसको 90 बोलेंगे, डिग्री में क्या बोलेंगे, कॉस 90 डिग्री। रेडियन में क्या बोलेंगे, कॉस 90 को π/2, और डिग्री में क्या बोलेंगे, 90। तो यानी कॉस π/2 का मतलब है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान आपको पता है कि 0 होता है और माइनस में, और कॉस 0 का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट, कॉस 0 का मान 1 होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ आपको 1 पुट करना है। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस मैंने वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। अब आंसर कितना आएगा, देखिए इधर देखिए साइड में आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आई से मैं यहाँ बच जाएगा माइनस का 1/2, और देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 में 1 मान ले, तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1/2 आएगा। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर चेक कर ले एक बार और इसको लिख ले जस्ट। ठीक है, इसको पहले आप लिख ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1/2 है, बिल्कुल राइट है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, 90 तक के मान तो आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए कि 90 तक के मानों की हमें आवश्यकता होगी यहाँ पर हर एक सवाल में फिलअप करने के लिए। तो त्रिकोणमिति सारणी के जो मान है वो आप पहले याद कर ले, इसके बाद ये सवाल करिए। चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम रफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का, क्योंकि आज की क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एक 1 मार्क्स में ये नंबर, मतलब ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम निकालते हैं फटाफट एक्सरसाइज में से। आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगे, एक एक चैप्टर आपको इंटीग्रेशन क्लास 12th का आपको एक एक चैप्टर में समझाऊंगा और सीक्वेंस में समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन, देन उसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। लेट माना, इस फंक्शन का नाम आई रख देंगे कि बार बार इतना बड़ा फंक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 0 to π/2 इसकी लिमिट है cos 2x dx। ठीक है, देखिए आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x का समाकलन आपने पढ़ा है। cos x का क्या होता है, sin x होता है, प्लस का प्लस में c। ठीक है, तो अब देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा। अब जो x का कोफिशिएंट है 2 वो कहाँ आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है नीचे, और देन इसके बाद हम लिमिट पुट कर लेते हैं। पहले इसकी लिमिट लगा लो ब्रैकेट के बाहर,
π/2 से लेकर 0 से लेकर π/2, ठीक है। चलो अब जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इंटीग्रेशन यानी लिमिट से बाहर कर ले। यहाँ 1 मान के 1/2 होगा, तो 1/2 जब लिमिट से बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, sin 2x, और लिमिट क्या है 0 to π/2। अब वैल्यू पुट करो, आप देखिए लिमिट को आपको पुट अप करना है। पहले x के स्थान पर आपको क्या रखना है, अपर लिमिट π/2, उसके बाद माइनस लगाना है और sin 2 सेम लिख दिया, x के स्थान पर लोअर लिमिट 0 और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, sin π यानी sin 180। sin π का मतलब क्या होता है, डिग्री में क्या बोलेंगे, sin π को डिग्री में sin π को बोलेंगे 180 डिग्री, और sin 180 की वैल्यू 0 होती है हमेशा। sin 0 sin 180 इनकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए साइन सेम, अब 2 की मल्टीप्लाई 0 से करनी है, तो 2 0 या 0 यानी साइन 0। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, पहले मैं लिख भी लेता हूँ कि साइन पाई यानी साइन पाई को डिग्री में क्या बोलेंगे, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, उसके बाद साइन 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0। अगर आपको साइन पाई की वैल्यू याद नहीं है तो आप तोड़ सकते हैं, त्रिकोणमिति सारणी की हेल्प से आप तोड़ सकते हैं। कैसे देखिए अगर मुझे साइन पाई नहीं पता, मैं ये जानता हूँ कि पाई को 180 बोलते हैं, तो साइन 180 लिख दिया पहले मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 90, 90 में 90 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 180 मिलेगा। अब देखिए आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और 90 में चेंज हो जाता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो अब ये सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में जो साइन होता है प्लस होता है, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन 180 का मान भी 0 हो जाएगा। ऐसा आप तोड़ सकते हैं। अगर आपको 90 तक के मान याद है त्रिकोणमिति सारणी से, तो आप बड़े बड़े मानों को इस प्रकार से तोड़ के निकाल सकते हैं, अगर आपको याद भी नहीं है तब, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको याद है कि साइन पाई की वैल्यू 180, मतलब इसको रेडियन में क्या बोलते हैं साइन पाई, और डिग्री में 180, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो सीधा आप यहाँ पे 0 पुट कर ले, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि साइन पाई का मतलब क्या होता है, साइन 180 इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने 0, माइनस फिर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 एज इट इज, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 1/2 से, तो आंसर कितना आएगा, देयरफॉर i = 0 आएगा। पूरा आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी आप लिख ले, पहले इसको आप नोट कर ले बिल्कुल सही से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको इसी क्रम में लिख आना है, ठीक है। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो इसी प्रकार से आपको लिख के आना है, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट जैसा आप समझोगे वैसा आप वहाँ लिखोगे, ठीक है। तो टॉपर से अगर सीखोगे तो टॉपर ही बनोगे, इस बात का ध्यान रखना। टॉपर से सीखोगे तो टॉपर ही बनोगे, कि मेरा सीक्वेंस है समझाने का, ठीक है। क्या कहा मैंने, टॉपर से सीखोगे तो टॉपर ही बनोगे। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन 4 से 5, लिमिट क्या दे रखी है 4 से 5 e⁻x dx। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लेट आई, माना पूरा सीक्वेंस के साथ बताऊंगा आपको एक एक बातें।
माना i इज इक्वल टू, ताकि चेक करने वाले को भी सही लगे बिल्कुल, i इक्वल टू 4 से 5 लिमिट है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x dx। ठीक है, अब देखिए e की पावर x का समाकलन भी और अवकलन भी, इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी क्या होता है, e की पावर x स्वयं होता है। ठीक है आपको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, और देन इसके बाद हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है, 4 से 5। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है। लिमिट क्या है, 4 to 5 है। अब लिमिट पुट कर दे आप, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट 5 माइनस फिर x के स्थान पर 4 लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए e की पावर 4 कॉमन है, e की पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, e बच जाएगा, 1e बच जाएगा और यहाँ केवल 1 बच जाएगा। तो e की पावर 4 इंटू में e माइनस में 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक से इसको मैच कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, केवल इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझाने के लिए ये एक्सरसाइज है आपके पास 7.9। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को बेसिक से समझाने के लिए ये एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी ने। अब देखिए एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आप 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दो i फॉर इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू tan x का सीधा फॉर्मूला होता है, एक्सरसाइज 7.4 में आपको लिखवाया था मैंने, अगर नहीं याद है तो देखिए। tan x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, जो हमने ड्राइव भी किया था, माइनस लॉग कॉस x, लॉग मोड कॉस x प्लस में c। ठीक है, tan x का सीधा इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉस x प्लस c। ठीक है, तो देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में लॉग मॉड कॉस x प्लस c। ऐड नहीं करना है इसमें, ध्यान दें, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 0 to π/4। i इज इक्वल टू, माइनस को पहले बाहर कर दिया तो क्या बचेगा, लॉग, और cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मोड आप हटा सकते हैं, cos x को ऐसे लिख ले और 0 to π/4 लिख दिया आपने एज इट इज। इसके बाद लिमिट पुटअप करनी, देखिए लॉग एज इट इज cos x के स्थान पे पहले अपर लिमिट π/4, फिर माइनस लगा करके फंक्शन लिख दिया पहले, फिर वेरिएबल x के स्थान पे लोअर लिमिट यानी 0 ब्रैकेट क्लोज, i इक्वल टू माइनस में, ठीक है, लॉग रख दिया एज इट इज। अब देखिए डियर स्टूडेंट, cos π/4 का मतलब क्या होता है, cos 45 डिग्री। देखिए cos π/4 को डिग्री में क्या बोलेंगे, cos 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी 1/√2 होती है। ठीक है, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए पहले। तो देखिए cos π/4 यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी, माइनस एज इट इज है log cos 0 का मान कितना होता है, 1। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि log 1 जहाँ पर भी दे रखा होगा, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इस बात का भी ध्यान दें।
log 1 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो आगे देखिए आप, यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, इसको ऊपर से कर लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, तो आगे देखिए, पहले माइनस चल रहा है एज इट इज। देखिए log 1 अपॉन में √2 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 आपको रख लेना है। कितना होगा देखिए, माइनस log 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसे हटा दिया आप। अगर आपको एनसीईआरटी का आंसर मैच करना, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर एनसीईआरटी का आंसर आपको लाना है तो आप क्या करोगे फिर। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब उस नंबर की जो पावर होती है 1/2 मानी जाती है। तो यहाँ रूट का मतलब 1/2 पावर हो जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग, पावर ऊपर आएगी, जब पावर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2 की पावर -1/2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपने एक बात पढ़ी होगी या आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब आपने एक बात क्या पढ़ी होगी कि यदि लॉग वाली प्रॉपर्टी आपको पता है कि log a की पावर b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b log a। अगर log के आगे कोई नंबर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई मारती आएगी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से देखिए इसको, अब माइनस सेम। ठीक है, माइनस सेम हो गया। अब देखिए ये जो घात है मल्टीप्लाई में आएगी, माइनस का 1/2 लॉग से पहले आएगी log a की पावर b, तो b log a हुआ तो -1/2 पावर ये मल्टीप्लाई में आएगी पहले, तो क्या बचेगा log 2 बच जाएगा खाली ऐसे। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 1/2 log 2 ये आपका आंसर आ रहा, यानी ये आपका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर ले पहले एक बार डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इस पे आप लिख ले। तो एक बार देख लेते हैं, 7.9 का 7 क्वेश्चन है, 1/2 log 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए log की, तो कंडीशन आपके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है फिर। ठीक है, इसको आप नोट कर ले पहले। चलो तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। आपको फॉर्मूले याद करनी है पहले सारी। ठीक है, इस वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले और त्रिकोणमितीय सारणी का ये खेल है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन π/6 से π/4 लिमिट है और फंक्शन क्या है cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा चौक लगा लेते पहले सही से। अब देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख लेना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले यहाँ पर। उसके बाद लेट एक सीक्वेंस से काम करना है आपको मैथमेटिक्स के अंदर। लेट माना इस फंक्शन को मान ली आई फॉर इंटीग्रेशन, क्या है लिमिट, क्या है π/6 π/4 ऐसे रख दिया लिमिट। फंक्शन क्या है cosec x है और dx है। ठीक है, अब ये भी सीधा क्या फॉर्मूला दे रखा है, cosec x का इंटीग्रेशन आप जानते हो। देखिए ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटीग्रेशन cosec x dx क्या होता है, वो क्या होता है देखिए log mod cosec x माइनस में cot x प्लस में c कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप c ऐड करते थे। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई कि जो cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है वो log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है पहले। अब आगे देखिए cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था,
लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, ठीक है। और सी यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ आपको लिमिट दे रखी है, आपको लिमिट को रख लेना है π/6 से π/4 ऐसे, ठीक है। अब देखिए लॉग सेम, पहले आपको क्या करना है, x के स्थान पे अपर लिमिट पुट करना है, कॉसेक सेम x के स्थान पे π/4, ठीक है। और इसके बाद माइनस कॉट एक्स, कॉट एज इट इज, यहाँ पर भी अपर लिमिट रख लो π/4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, पहले मोड़ लगा लिया, ब्रैकेट में बंद कर ले, ठीक है। इसके बाद लोअर लिमिट पुट करना है जहाँ जहाँ x है, तो लॉग मॉड कॉसेक x के स्थान पे लोअर क्या है π/6 है, थोड़ी जगह नहीं हो रही यहाँ पर, π/6, फिर माइनस लगाना है इसके आगे आपको, फिर कॉट दे रखा है कॉट एक्स, एक्स के स्थान पे π/6, ठीक है। दोनों लिमिट आपको पुट कर लेनी है, ठीक है। माइनस है, इस माइनस को यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या किया मैंने, अपर लिमिट रखी है पूरे फंक्शन में, यहाँ से यहाँ तक अपर लिमिट रखी, जहाँ जहाँ एक्स, फिर माइनस लगाया, फिर जहाँ जहाँ एक्स है फिर वहाँ लोअर लिमिट रख दी। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, कॉसेक π/4, देखिए कॉसेक π/4 का मतलब क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। आपको याद कर लेना है कि जो कॉसेक 45 की वैल्यू होती है वो √2 होती है। ये साइन 45 का रिवर्स होता है, साइन की वैल्यू साइन 45 की क्या होती है, 1/√2 होती है। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, उसका उल्टा √2 होगी। तो यानी अब देखिए आगे देखिए, कॉट π/4 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम डिग्री में क्या बोलते हैं, कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 की डिग्री तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉसेक π/6, देखिए कॉसेक कहाँ लिखूँ, हाँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए कॉसेक π/6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 होता है, इसको 6 से डिवाइड कर लो 180, यानी ये आएगा डिग्री में कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और कॉट π/6 का मतलब क्या है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू, जो tan 60 की वैल्यू होती है वही कॉट 30 की वैल्यू होती है। tan 60 कितना है, √3, तो कॉट 30 कितना होगा, √3। तो आपको ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए, कॉट 30 का मान कितना होता है, √3, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2, और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1, और कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर पुट करना है, देखिए लॉग मॉड कॉसेक, देखिए कॉसेक π/4 का मतलब है कि √2, कॉसेक 45 का मान 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री यानी कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। फिर माइनस, फिर लॉग कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और कॉसेक 30 हो गया, बीच में माइनस आएगा, कॉट π/6 यानी कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। मोड़ लगा के इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले आपको इनके मान पता होना चाहिए। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, कॉट 45 की डिग्री कितनी होती है, 1, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये सारी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, और ये वैल्यू हमें केवल यहाँ पर पुट की है हमने। और इसके बाद देखिए लॉग वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, log a माइनस log b, मैंने लिखवाया था पीछे लॉग की प्रॉपर्टी, log a माइनस में log b इज इक्वल टू क्या होता है, log
ए अपॉन बी, क्या होता है लॉग ए अपॉन बी। तो यानी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो लॉग रूट 2 माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस में अंडर रूट 3, यहाँ मोड लगा लो, चाहे यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक से, एक बार इसका आंसर हम चेक भी कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुल मिलाकर के आपको फॉर्मूले याद हो जानी चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले, और ये त्रिकोणमिति सारणी आपको याद हो जानी चाहिए, तभी आपके सवाल हो पाएंगे। तो लॉग रूट 2 माइनस में 1 2 माइनस में रूट 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है, और इसका रिपीट करना है, और ये वैल्यू, जितनी वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है, इनको अलग से लिख के पहले याद कर ले आप, तभी आप पे ये सवाल सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसको पहले आप लिख ले, इसको पहले आप नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाते हैं, ठीक है, चलो। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। 0 to 1 dx अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपके पास सीधा फॉर्मूला है, देखिए कैसे। आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका समाकलन निकालता हूँ तो मुझे ये मिलेगा उल्टा, भाई ये इसका, देखिए इसका समाकलन की वैल्यू ये होगी और इसका अवकलन ये है। अगर इसका समाकलन निकालूंगा तो आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है, और इसका अगर अवकलन निकालूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो सीधा चाहो तो आप ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, देखिए ऊपर क्या, देखिए 1, यहाँ पर इस 1 को लिख लो आप 1 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर सेम है और dx है। अब याद कर लो एक्सरसाइज 7.4 में आपने क्या पढ़ा था, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि dx 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फार्मूला किसका था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी था। तो देखिए साइन इनवर्स सेम, x की वैल्यू x ही है और a की वैल्यू 1 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स x प्लस में c मिल जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में c मिल जाएगा। चाहे तो ये फार्मूला यूज कर ले, चाहे तो सीधे ये वाला फार्मूला यूज कर ले, दोनों केस बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दी यहाँ पर। तो देखिए हम इसको सीधा करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन मान लेंगे, यहाँ हल लिख लेंगे, कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर लो, बस आपके माइंड एक्टिव होना चाहिए कि हमें कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है। लेट माना, सबसे पहले मान लेंगे इस फंक्शन को, मान लिए आई फॉर इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 to 1, फंक्शन क्या है dx अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब आपको बात मालूम है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स एक्स का, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स सीधा। और लिमिट पुट कर दे, यहाँ पे लिमिट कितनी है 0 to 1। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे पहले अपर लिमिट पुट करें 1, फिर माइनस लगाना है, साइन इनवर्स, फिर एक्स के स्थान पे लोअर लिमिट पुट करनी है 0, ऐसे ब्रैकेट कर लो। अब इसके बाद सॉल्व करने के दो तरीके में समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले तरीका क्या है, यहाँ देखिए आप साइन इनवर्स की वैल्यू चाहिए आपको, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या पता है, देखिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन, ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में,
साइन में ये 1 वैल्यू होती है साइन 90 की, तो यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। इसके आगे जो मान है ना, जो साइन इनवर्स वाले फलन के आगे जो मान है उसको देख लो आप 1, तो ये 1, अब देखिए यहाँ साइन लिखा है, तो ये 1 साइन वाली लाइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए जरा, अगर इस साइन को मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ राइट साइड में, तो यहाँ 90 डिग्री बच जाएगा। साइन जब राइट में आएगा तो इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स 1, तो यानी सीधा आप क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मान यहाँ से ये वाला रख देंगे 90 डिग्री। 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना, कि ये 1 देख लेना है कि साइन इनवर्स में, यानी साइन लिखा है तो साइन में किसकी वैल्यू है। अब हमें पता है कि 1 साइन 90 की वैल्यू होती है। अब ये साइन को मैं राइट में ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा 1 के साथ आके, यहाँ 90 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी, यानी π/2 हो जाएगी। तो चाहो तो आप सीधा यहाँ पर क्या रख दो, π/2 रख दो सीधा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स दे रखा है 1। अब ये देखना है कि जो साइन में ये 1 किसकी वैल्यू होती, ये होती है साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ लिख ले, चाहे आप रेडियन में साइन π/2 लिख ले, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन से इनवर्स हट जाता है हमेशा, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, तो खाली आंसर क्या बच जाएगा, π/2। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, सीधा इसकी वैल्यू यहाँ रख दो π/2। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए π/2 रख दो, और चाहे तो इस 1 को अंदर ब्रैकेट में क्या लिख लो, साइन 90 लिख लो, साइन π/2 लिख लो। फिर साइन इनवर्स से साइन कट जाता है हमेशा, तो जो एंगल है वो बच जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि साइन π/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे, साइन इनवर्स 1, ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/2 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन इनवर्स से ये 0 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आपको पता है, आपने चैप्टर 2 सीखा होगा त्रिकोणमिति का, कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो क्या बचेगा, π/2 खाली, माइनस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। इट मीन्स डैट 0 बच जाएगा। इट मीन्स डैट π/2 में से माइनस करना 0, तो क्या आएगा, π/2 आएगा आंसर। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कर सकते। देखिए अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ऐसे हमारे पास फंक्शन था, इसकी वैल्यू क्या थी, π/2, और इसकी वैल्यू क्या थी, 0। अभी मैंने बताया आपको, π/2 सीधा आंसर आता है। चाहे ये भी कर लेना स्टेप, चाहे आप सीधा ऐसे कर लेना, दोनों केस बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आंसर आप चेक करते जाना। ठीक है, आंसर आप चेक करते जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, ज़रा मुझे अभी ये सारे क्वेश्चन आपको समझाने हैं। और चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। 7.9 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8, 9 था। ठीक है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, आंसर है बिल्कुल राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहले क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिख ले, ठीक है, और इसको हिंदी में हल बोलोगे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दिए आई फॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये भी सीधा आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद होगा कि d अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ 1 tan इनवर्स x का अवकलन पता है आपको, डेरिवेटिव पता है कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालता हूँ सीधा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिवर्स फंक्शन मिलेगा दोबारा, यानी tan इनवर्स एक्स होगा इसका समाकलन इंटीग्रेशन प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में। tan इनवर्स एक्स का भाई डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते वापस तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ऐसे देख लो चाहे आप सीधा। और दूसरी बात, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे कि 1/, इसको मान लो आप ए स्क्वायर, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो यहाँ पर पहले से है। तो देखिए ये फार्मूला आपने 7.4 में क्या सीखा था कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता था, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। क्या था फार्मूला, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। अब देखिए 1/a की वैल्यू क्या है 1, tan इनवर्स सेम रखेंगे। अगर आपको ऐसे करना एक्स तो एक्स ही है यहाँ पर, देखिए 1 प्लस में सी क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी आएगा। देखिए बिल्कुल सेम है। तो चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर ले, चाहे तो ये वाला कर ले, दोनों मैंने लिख दी, आपकी मर्जी है। ठीक है, कंसेप्ट समझाने का काम मेरा है और करने का काम आपका है। चलो तो इसको पहले रफ काम को हटा देते हैं। मेरा जो फोकस रहता है पहले कंसेप्ट पे रहता है, ताकि आप सवाल में घूमे ना, सारे तरीके आपको मालूम हो। अब देखिए आगे, अब मैं सीधा यूज कर रहा हूँ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स है यहाँ पर, और लिमिट पुट कर लो 0 to 1। एक्स के प्लेस पर पहले क्या रखनी होती है, अपर लिमिट यानी 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट यानी 0। ठीक है, सेम आपको बताया मैंने कि पहले इस 1 को देख लो कि tan वाली लाइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan में जो 1 वैल्यू होती है त्रिकोणमितीय सारणी में किसकी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पता है कि tan 45 यानी 45 π/4 लिखते हैं 45 को रेडियन में, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर मुझे केवल π/4 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, देखिए tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा राइट में आकर, tan इन्वर्स 1 चल रहा है इधर, तो यानी इसकी वैल्यू सीधा मैं ये रख सकता हूँ, tan इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, सीधा आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए tan इन्वर्स 0 है, अब 0 वैल्यू किसकी होती है, tan में ये देखना है पहले आपको। तो देखिए tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, tan राइट में शिफ्ट कर लो तो क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 0 डिग्री, tan इन्वर्स 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ चाहिए आप सीधे ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है π/4 रख लो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और इसकी वैल्यू क्या 0, और इसको सॉल्व कर दे। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए tan इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या रख दी सीधा मैंने π/4, और tan इन्वर्स 0 की वैल्यू क्या रख दी 0, सॉल्व कर दे π/4 आंसर आएगा इसका। 0 का मतलब कुछ नहीं है, आंसर चेक कर ले आप इसका भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसका भी आंसर आप पहले चेक कर ले, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 10 है, π/4 बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अब आगे चलते, देखिए तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दो, लेट माना आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 2 से 3
1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx, ऐसे हम रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। देखिए आपको पता है कि 1 से, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। देखिए ऊपर 1 मान लो, इसको मान लो एक्स स्क्वायर, इसको मान लो ए स्क्वायर विदाउट रूट, रूट नहीं है dx। इसका फॉर्मूला आपने सीखा है 7.4 में, 1/2a log x माइनस में a x प्लस में a प्लस में c कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू देखिए 1 देखिए इसको थोड़ा पहले सही लिख ले आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 1x स्क्वायर, सेम इस 1 को लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर और dx एज इट इज। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए अब सीधा यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लिया आप। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/2a, ए की वैल्यू क्या है 1, log x, x की वैल्यू क्या x ही है, a की वैल्यू क्या 1x माइनस ए x प्लस c, a की वैल्यू कितनी 1 मॉड प्लस में c कांस्टेंट, लेकिन c ऐड नहीं करना है, ध्यान रहे ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर c ऐड नहीं करना है कभी भी, नेवर। तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे ऐसे 2 से 3। ठीक है, बाद में रखूँगा, पहले जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर रहा हूँ। देखिए 1/2 है तो 1/2 होगा, इसको बाहर निकाल लिया, 1/2 पहले बाहर कर दिया, अब लिमिट लगा देंगे फिर सही रहेगा। और ये वैल्यू देखिए प्लस ही आएगी, तो मॉड में हटा रहा हूँ x माइनस में 1 x प्लस में 1, ऐसे मेरे पास फंक्शन है। मॉड आप लगा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू अगर जब आएगी तो आप मॉड लगा सकते हैं। उसके बाद लिमिट पुट कर लो, पहले देखिए लॉग सेम, अपर लिमिट आपको यहाँ रखनी है, x के स्थान पे 3 माइनस में 1, नीचे भी x के स्थान पे 3 प्लस 1। ठीक है, और फिर माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगा ले पड़े यहाँ पर बड़े वाला। ठीक है, 1/2 बाहर कर दे कांस्टेंट, फिर माइनस, फिर लॉग, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट 2 माइनस में 1 2 प्लस में 1, ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले पहले, तो साइड में देखिएगा इधर i इज इक्वल टू, देखिए 1/2 हमने सेम रख दिया, ब्रैकेट के अंदर लॉग, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 + 1 4, ऐसे, यानी 2/4 माइनस में लॉग। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 2 में 1 ऐड करना तो 3 मिलेगा आपको, 1/3, ऐसे। अब देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखिए log a माइनस log b की प्रॉपर्टी आपको पता है, log a/b होता है, उसके हिसाब से ध्यान से देखिए आप, इसको मैंने हटा दिया फिलहाल, तो 1/2 एज इट इज। देखिए log a मतलब 2/4, log a/log b क्या है 1/3 है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में रख दिया ऐसे, चलो इसको थोड़ा लाइन खींच लें यहाँ पर, i इज इक्वल टू, देखिए 1/2, जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसके मल्टीप्लाई सबसे नीचे, तो 3 2 जा 6, पहले लॉग है 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, इसको कट कर ले पहले आप, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 log 3/2, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर ले पहले एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 7.9 के क्वेश्चन नंबर 11 है 1/2 log 3/2, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके समाप्त हो चुके हैं एक्सरसाइज 7.9 की। अब एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप। इंटीग्रेशन 0 to π/4 π/2
कॉस स्क्वायर dx। तो देखिए अब डियर स्टूडेंट देखिए, चलो तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन निकालना है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे लिख ले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस बात का ध्यान रहे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या दिया है क्वेश्चन, लेट माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इस स्क्वायर वाले टर्म्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली त्रिकोणमिति फॉर्मूलों की हेल्प से निकालते हैं। तो अगर आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.3 में त्रिकोणमिति फलन आपने जहाँ पर सीखे थे वहाँ पर मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, साइन 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, साइन 3x का फॉर्मूला लिखवाया था, cos 3x का फॉर्मूला लिखवाया था। तो वहाँ से हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। अब मैं क्या करूँगा, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से। तो cos 2x देखिए -1 नहीं, -1 जब लेफ्ट में आएगा तो +1 बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले। तो ये -1 लेफ्ट में आएगा +1, और ये चल रहा है प्लस का cos 2x, इसको सेम लिख दिया है। और राइट में क्या है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चाहिए, पर लेकिन यहाँ 2 भी आ रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई के डिवाइड में आएगा नीचे। तो 1 + cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, देखिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या निकाल दिया, 1 + cos 2x अपॉन 2 निकाल दिया। तो यानी इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर लो पहले यहाँ पर, इंटीग्रेशन को सेम रखो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 + cos 2x अपॉन 2, और dx रख दिया एज इट इज, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट आपको करना है। इससे पहले देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दे तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन π/2 1 प्लस में cos 2x और dx, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन आपको निकालना है यहाँ पर। तो 1/2 मैंने सेम रख दिया है, सिंगल सिंगल निकाल रहा हूँ। तो पहले ब्रैकेट लगा लिया आप यहाँ पर 1/2 के लिए। तो 1 का पहले इंटीग्रेशन निकालूंगा x के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx ऐसे। फिर प्लस लगा करके इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा cos 2x का x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन 0 to, इसकी लिमिट सेम रहेगी दोनों पे, लिमिट क्या है 0 to π/2। फिर मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए, cos 2x dx का, और इन दोनों की मल्टीप्लाई में 1/2 होता है, इसको बाहर कर दे ब्रैकेट से ऐसे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, I इज इक्वल टू 1/2। देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x लिमिट क्या है, थोड़ा इसको सही से लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी 0 से लेकर π/2 है, फिर प्लस चल रहा है, फिर क्या चल रहा है प्लस। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का होता है sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, और इसकी लिमिट आप पुट कर ले, कितना है 0 to π/2 है ऐसे, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, 1/2 चल रहा था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, I इज इक्वल टू 1/2 रख दिए एज इट इज, ठीक है। लिमिट पुट कर लो पहले आप, देखिए पहले अपर लिमिट π/2, फिर माइनस में लोअर लिमिट 0, फिर बीच में प्लस है। देखिए
पहले 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर रहा हूँ मैं सीधा और लिमिट भी पुट कर रहा हूँ। तो पहले x के स्थान पे π/2 रख दे आप, साइन 2x के स्थान पर यहाँ π/2 पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट आपको रखनी है। 1/2 बाहर कर दिया तो साइन 2x के स्थान पे अपर लिमिट 0 है, ब्रैकेट बंद कर ले, ठीक है। और इसको सॉल्व कर ले पहले। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, 1/2 दोनों की मल्टीप्लाई में चल रहा था पहले से, तो यहाँ क्या आएगा π/2 आएगा खाली, प्लस 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन पाई क्या बचेगा, साइन पाई पहले लिख लो, साइन पाई माइनस में साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा ये तो पूरा। अब देखिए क्या आंसर आएगा, 1/2 एज इट इज, π/2 सेम, ठीक है, 1/2 सेम, साइन पाई, देखिए साइन पाई की वैल्यू लिखवाई थी मैंने अभी आपको पहले, साइन पाई यानी साइन 180 होता है डिग्री में, इसकी वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। देखिए 1/2 एज इट इज, π/2, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से 0 बन जाएगा पूरा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई π/2, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, पाई 1 जब पाई, 2 2 जब 4, यानी π/4 आंसर आएगा। क्या आएगा, π/4 आएगा, चेक कर लो आप आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 12 है, π/4 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.9 के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको समझाएंगे। कल के लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। और तब तक आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को लिख लिख कर रिपीट करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, लिख लिख कर रिपीट करना है, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति सारणी आपको याद कर लेनी है। 0 से लेकर 90 तक के जो मान है वो आपको याद होनी चाहिए। और जो भी इंटीग्रेशन आपने अभी तक सीखा है 1 से लेकर 8 तक की एक्सरसाइज में, तो उनका आपको रिपीट करना है। डेली उनकी फॉर्मूले चार्ट पर लिखने हैं और उनको रिपीट करना है, तभी आप एक्सरसाइज, आगे की एक्सरसाइज आपको समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, आप इसको नोट कर ले, पहले रिपीट कर ले। तो जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।